नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का शीर्षक है नाम भले हो अनेक, ईश्वर फिर भी है एक। महाराष्ट्र के संत नरहरि सुनार शिवजी के परम भक्त थे। भगवान शिव में उनकी ऐसी अनुरक्ति थी कि वे किसी दूसरे देवता के मंदिर नहीं जाया करते थे। वे मात्र शिवजी के मंदिरों में ही जाया करते थे। एक बार एक सेठ उनकी दुकान पर आया और उन्होंने विठोबा देवता के देवालय चढ़कर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। इसका प्रयोजन पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका कोई पुत्र नहीं था और उसने मनौती की थी कि उसे पुत्र होगा तो वो विठोबा देवता के लिए सोने का कमरबंद बनवाएगा। मगर नरहरि जी ने बताया कि वे शिवजी के अलावा किसी अन्य देवता के देवालय में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वह किसी दूसरे सुनार के पास से काम कर ले आए। इस पर सेठ बोला, उनके समान श्रेष्ठ सुनार और कोई नहीं है, इसलिए वह कमरबंद उन्हीं से बनवाएगा। अब तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। नरहरि जी ने दूसरे देवता के मंदिर जाना चाहते नहीं थे, अब क्या करे। तब सेठ बोला कि मैं देवता का नाप ला देता हूँ, आप कमरबंद बनवा दीजिएगा, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी तरह नरहरि जी ने इसे स्वीकार किया। सेठ नाप ले आया और उस नाप का कमरबंद नरहरि जी ने बनाया, मगर पहनाने पर वह बड़ा मालूम पड़ा। तब दोबारा नाप लेकर आए, तब उन्होंने फिर से बनवाया, तब वह छोटा मालूम पड़ा। इस प्रकार से 3-4 बार नाप लेकर आता जाता रहा और उस नाप के बना कमरबंद कभी बड़ा तो कभी छोटा होता रहा। अंत में पुजारी और दूसरे लोगों ने सेठ जी को सलाह दी कि नरहरि जी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर विठोबा के मंदिर जाए और मूर्ति को छूकर स्वयं उसका नाप ले ले। बड़ी मुश्किल से नरहरि जी तैयार हुए। जब वे मंदिर में आंखों पर पट्टी बांधकर नाप लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति को स्पर्श किया तो वह मूर्ति शिवजी की मालूम पड़ी। उन्हें मूर्ति के 3 नेत्र, मस्तक पर जटा, कमर में व्याघ्र चर्म मालूम पड़ा। नरहरि जी ने सोचा कि किसी ने उनके साथ मजाक कर लिया है और शिवजी के देवालय में ले आए हैं। फिर उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा तो वो विठोबा भगवान का मंदिर था। उन्होंने पुनः पट्टी बांध ली और फिर नाप लेने लगे। इस बार उनका हाथ त्रिशूल पर जा पड़ा। मूर्ति पर गले पर हाथ फेरा तो सर्प जान पड़ा। उन्होंने सोचा बहुत देर तक आंखें ढकी होने के कारण उनके साथ धोखा हुआ है। सच्चाई देखने के लिए उन्होंने फिर से आंख खोली और गौर से देखा तो शिवजी नहीं बल्कि विठोबा भगवान की ही मूर्ति दिखाई दी। इस बार विठोबा भगवान की मूर्ति भी पहले से अलग भाव मुद्रा में दिखाई पड़ी। विठोबा भगवान इस बार बैठे हुए नहीं बल्कि ईंट पर खड़े दिखाई दिए। शीश पर मुकुट, कानों में मकर कुंडल, कंठ में कौस्तुभ मणि आदि शोभाएं मानते और ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो वह मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपनी आंखों पर से पट्टी बांधने के लिए जो ही अपना हाथ बढ़ाया तभी विठोबा की मूर्ति उन्हें शिवजी की प्रतीत होने लगी। वह मूर्ति को जो जो देखते थे तो कभी विठोबा कभी शिवजी का रूप दिखाई पड़ता। उन्हें समझ आ गया कि मेरे प्रभु मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए यही खेल खेल रहे हैं। अब उन्हें महसूस हुआ कि दोनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। वे व्यर्थ में अब तक उनमें भेद मानते थे। वे प्रसन्नता के मारे चिल्ला उठे, हे देवादिदेव, हे समस्त विश्व के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु। आपने अपनी प्रसन्न मुद्रा से, अपनी करुणा से, अपनी कृपा से मेरे मन के अज्ञान और अंधकार को दूर कर दिया है। अब मैं सभी देवों में आपके दर्शन करूंगा। अब मैं विठोबा भगवान की भी पूजा अर्चना किया करूंगा। उनके मुख से यह सुनते ही वहां उपस्थित जनसमूह ने उनका जय जयकार किया। ठीक ही कहा गया है, ईश्वर तो केवल एक हैं, उनके सिर्फ नाम अनेक हैं। धन्यवाद। अखंड ज्योति, अगस्त 2019, पृष्ठ क्रमांक 12।